डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत जो टॉपिक है रिलेशनशिप एंड लैंग्वेज एंड लर्निंग रोल ऑफ सब्जेक्ट टीचर। इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे और बड़ी कम शब्दों में जानेंगे। बड़ी कम टॉपिक लिया है मैंने, लेकिन पर आप एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो अपने भाषा में भी इसे एग्जाम हॉल में प्रश्न के डिमांड के हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखते हैं पहला आज रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग रोल ऑफ सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर का क्या रोल होता है लैंग्वेज और लर्निंग में? भाषा को संप्रेषण का माध्यम माना जाता है। ठीक है, भाषा का संप्रेषण मतलब आदान प्रदान करने का एक माध्यम माना जाता है, लेकिन भाषा चिंतन करने, महसूस करने और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने का भी माध्यम है। जो व्यक्ति छोटे बच्चों को भाषा सिखाता है उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि भाषा का प्रयोग व्यापक है, क्योंकि बालक के विकास पर भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। भाषा एक ऐसी शक्ति है के रूप में कार्य करती है जो बालक में संसार की समझ उत्पन्न करती है। पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम के विषय में अध्यापक की जो भूमिका होती है, इसको पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे किस तरह से पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम के विषय में अध्यापक की भूमिका होती है। तो पहला देखेंगे भाषा की गतिविधि, लैंग्वेज एंड एक्टिविटी। बच्चे को भाषा का गहरा संबंध उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य व गतिविधियों से है। बचपन में भाषा और गतिविधियों के साथ साथ चलती है। भाषा जो है बचपन में गतिविधि के साथ साथ चलती है। अनुभव और गतिविधियों शब्दों की आवश्यकता पैदा करती है। शब्दों और गतिविधियों का ये संबंध शिक्षक पर एक विशेष जिम्मेदारी डालता है। एक शिक्षक सोचता है कि स्कूल में आने से पहले बच्चे को बहुत सारी जानकारी होंगे, अनुभव होंगे, जबकि ये सच नहीं है। इसलिए एक शिक्षक का कार्य है कि वह बच्चों के लिए स्कूल में इस प्रकार का वातावरण तैयार करे जिसमें वह भाषा का वास्तविक जीवन से अनुभव और वस्तुओं के साथ जोड़ सके। वो इस तरह से बच्चों को पढ़ा सके और बच्चे को भाषा का ज्ञान दे सके ताकि बच्चे हर चीज़ को वास्तविक जीवन से जोड़ के देख पाए। तो अगर इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए कि वास्तविक जीवन से अनुभवों को किस प्रकार से साझा किया जा सकता है, तो पहला इस तरह से है कि बच्चों को विभिन्न वस्तुएं देनी चाहिए, जैसे कि पत्थर, पत्ते, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पंख, टहनियाँ या टूटी हुई वस्तुएं आदि। शिक्षकों को उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए। इस तरह से शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, इन सब वस्तुओं को उनको देकर समझाना चाहिए कि इनका यूज किया है या फिर इसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। एक पत्थर जो है किस तरह से पहाड़ से टूटकर छोटे छोटे रूप में रूपांतरित किया जाता है और इनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इस सब माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। इससे भाषा उपागम की भी सीखने की कला आ जाती है, साथ में उनका क्या यूज है उनका भी नॉलेज हो जाता है। तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, बच्चों से स्कूल के बाहर होने वाले अनुभवों के बारे में बातचीत करना चाहिए। बच्चों के साथ बैठ के विद्यालय के जाने के बाद, विद्यालय जो आते हैं बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ाई के बाद जो बाहर जाते हैं मतलब घर जाते हैं, वो आस पड़ोस समाज में क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, इस बारे में भी एक टीचर को बातचीत करना चाहिए स्टूडेंट के साथ कि हाँ आप बाहर में किस तरह से क्या चीज़ सीख रहे हैं। इस तरह से तीसरा पॉइंट है, बच्चों को स्कूल से बाहर का संसार दिखाने के लिए ले जाना चाहिए ताकि वो सामान्य वस्तुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर सके, जैसे कि पुल, टूटा हुआ पुल, गंदा तालाब, पक्षियों का घोंसला।
ये इस माध्यम से दिखा के कुछ समझा भी सकते एक टीचर कि देखो ये एक गंदा तालाब है और गंदा तालाब किस तरह से हुआ, इस गंदे तालाब को क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, किस तरह से मानव के जीवन में या फिर मनुष्य के जीवन में असर डाल सकता है। तो गंदे तालाब को किस तरह से साफ़ करना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके, और गंदे तालाब को गंदा नहीं होने दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि ये चीज़ गंदी है और इस सब चीज़ से आप किसी को मतलब गंदे तालाब को या तालाब को गंदे होने से बचा सकते। तो ये एक सामाजिक नॉलेज भी उनको दिया जा सकता है और इस माध्यम से उनको कुछ सीखने को भी मिल सकता है। इस तरह से एक अध्यापक को बच्चे को कुछ दिखा के समझा के सिखाना चाहिए। गणित के माध्यम से भाषा का शिक्षण, टीचिंग लैंग्वेज थ्रू मैथमेटिक्स। पिछले 2 दशकों से साहित्य को अन्य विषय के साथ संयुक्त करके पढ़ाया जा रहा है। भारत में भी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने ऐसा ही गणित के पुस्तकों का तैयार किया, जिनमें कि साहित्य के विभिन्न कलाओं जैसे कविताओं और कहानियों का प्रयोग कर गणित की अवधारणाओं को समझने के लिए किया गया है। बच्चे को गणित की भाषा सिखाने के लिए एक कविता और कहानी के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, जैसे कि 2 छोटे तोते दाना रहे थे बिन, 2 छोटे तोते दाना रहे थे बिन, एक और आ गए हो गए अब 3। इस तरह से क्या हुआ, आप बोलने से भाषा का जो है उपागम वो भी सिखा दिए, साथ में एक छोटे तोते एक उनके बारे में बता दिए, दाना रहे थे बिन, एक और आ गए हो गए 3, सॉरी एक छोटे नहीं 2 छोटे तोते दाना रहे थे बिन, एक और आ गए हो गए अब 3। इस तरह से मैथमेटिक्स के माध्यम से या फिर कविता के माध्यम से बच्चा को सिखा सकते हैं। और बच्चे जो हैं अगर कविता के माध्यम से सिखाते तो वो जल्दी सीखते हैं, क्योंकि बच्चे में इस तरह की लय बना के वो अच्छे से सीखने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, यूज ऑफ स्टोरीज, कहानियों का प्रयोग। कहानियों का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है बच्चों के भाषा उपागम में। कहानियों कई प्रकार की होती है, दुखद, रोमांचक, कल्पनात्मक आदि, लेकिन शिक्षकों को ऐसी कहानी का चयन करना चाहिए जो बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सके, और ऐसी कहानी जिसमें कहानी का पात्र है, जिसमें कि बच्चे अपने आप में उस कहानी में अपने आप को ढाल सके या फिर अपने आप को उस कहानी के अंदर जोड़ सके। उनके साथ उसके स्थान पे जो कहानी का पात्र है उनके स्थान पर बच्चे स्वयं को रख सके, जिससे कि बच्चे को वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, जो बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, और बच्चे की जो समस्या का है वो समाधान हो सके। इस तरह से कहानी का आप कहानी को चुनाव कीजिए, जिस तरह से बच्चे जो है इस सब चीज़ को अच्छे से सीख पाए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक विज्ञान के माध्यम से भाषा का शिक्षण, टीचिंग लैंग्वेज थ्रू सोशल स्टडीज। सामाजिकरण अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी उस संस्कृति आवश्यकताओं को सीखता है जिसमें वह रहता है। इस प्रक्रिया में माता पिता, मित्र, आस पड़ोस के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह सामाजिकरण का मतलब वह समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उनसे कुछ सीखने को बच्चे को जो मिलता है उनके बारे में आपको लिखना चाहिए। पहला जो है परिवार, सबसे पहले बच्चे जो है परिवार से ही सीखते हैं। परिवार जो है बालक अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, रहन सहन, जीवन के उद्देश्य अपने परिवार में रहकर ही सीखता है। ये बात सही है। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो पहले परिवार से, माता पिता से ही सीखते हैं कि किस तरह से हमको जीवन को जीना है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा युवाओं के विभिन्न सामाजिक कौशल और मूल्यों के निर्माण में सहायक है और रोजी रोटी का भी साधन है। तीसरा धर्म। धर्म जो है सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। आप लोगों को पता ही है धर्म सभी समाज में धर्म जो है धर्म सामाजिक विकास का भी महत्वपूर्ण कारक है। इस तरह से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मित्र मंडली। बालक अपने मित्र मंडली से बहुत कुछ सीखता है, जैसे खेलना कूदना, भाषा पर पकड़, सामाजिक दिनचर्या आदि। ये सब मित्र मंडली से वो अपने दोस्तों के साथ सीखता है। इतिहास, ये एक तरह से थोड़ा सा इसी का मिस्टेक हो गया है लिखने में। ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा। इतिहास एक प्रकार की कहानी है, ये नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, आप वहाँ पे इनका यूज कीजिएगा। 5 नंबर पॉइंट देखेंगे जनसंचार। जनसंचार के साधन सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समूह होता है, जैसे नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि। इतिहास के बारे में तो आप लोगों को पता है, बीती हुई बात जो पहले बीत चुकी है उनके बारे में जो बताया जाना उसको इतिहास कहते हैं, जिसका प्रभाव जो है, जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा का विकास करने के लिए किया जाता है। डाकघर, रेलवे स्टेशन, बाजार, ये सभी जो है नागरिक शास्त्र के विषय, इनके बारे में बच्चे को
जरूर शिक्षण दिया जाना चाहिए। कला के माध्यम से भाषा का शिक्षण, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू आर्ट। कला के माध्यम से बच्चे को सिखाया जा सकता है, जैसे कि कला जो है बच्चे में लिखने की कौशल का विकास करती है। लिखने की कौशल का विकास और कला की गतिविधियों साथ साथ चलती है। भाषा को लागू करने का दायित्व केवल भाषा अध्यापक का ही नहीं बल्कि विषय के अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। इस तरह से आप बच्चे को भाषा के बारे में बता सकते हैं। और इस तरह से अध्यापक का जो है वो केवल अध्यापक का ही नहीं होता बल्कि सभी विषयों के अध्यापक जो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी आप सिखा रहे हैं तो सिर्फ हिंदी वाले टीचर को ही भाषा सिखाने का दायित्व है। अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनका भी दायित्व बनता है कि बच्चे को विषय के बारे में या फिर भाषा के बारे में सिखाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम। भाषा जो है अध्यापक की क्या भूमिका होती है भाषा उपागम में, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और इस चीज़ को आप पॉइंट वाइज अच्छे से लिख भी सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये मेरा लैंग्वेज है और किताबी लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। पहला है, भाषा अध्यापक छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण भी करे। भाषा अध्यापक जो होते हैं छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण भी करे, वह छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को भी दूर करे। दूसरा है, तीसरा है, शिक्षक वो अपने शिष्यों के प्रगति का अभिलेख भी रखे ताकि उन्हें उचित निर्देश दिया जा सके। फोर्थ में है, भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह समय समय पर मूल्यांकन करते रहे। पाँचवां में, छात्रों के ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए गृह कार्य भी जरूर दे। बच्चे को कई बार ऐसा होता है कि किताबी नॉलेज तो हो जाता है लेकिन गृह कार्य किस प्रकार करना है वो नहीं सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए कि इस तरह से उनको ढालना चाहिए कि वो गृह कार्य भी अच्छे से जान सके और समझ सके। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होती है, देख सकते हैं आप। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और साथ में आप नोट्स बना सकते हैं और अपने लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज ही आपके लिए काफ़ी है। अगर आप क्वेश्चन के माध्यम के, अगर क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर उसमें पूछा जाता है ये, तो आप अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगी और नंबर आपको अच्छा मिलेगा।